Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. This is the class 57 of our new course which we have started for cracking the banking examinations in the year 2020. As per today's schedule, we are going to discuss about reasoning, and in that we have taken a topic that is ranking and directions. We have already covered 4 to 5 videos regarding this topic where we have learned the tricks about ranking and some of the tricks regarding directions. In this video, we'll be discussing about one question which have been asked in the previous examination. बैंकिंग के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया ये क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे साइड बाय साइड उसको सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. एज अ क्वेश्चन सेज, ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दिलीप, कृष, नीरज, पप्पू एंड अर्पित आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब बिलो फेसिंग द नॉर्थ. ठीक है, हमको एक एक चीज पकड़नी है. ठीक है, और जितना हो सके हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट चीजों का इस्तेमाल करेंगे. लाइक ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड दिलीप, कृष, नीरज, पप्पू एंड अर्पित. वाइल ड्रॉइंग द डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आप पूरे नाम नहीं लिखेंगे. लाइक आप देखेंगे कि दिलीप अगर नाम दिया है आपको तो आप डायरेक्टली डी कर देंगे. ठीक है, कृष दिया है तो के कर देंगे, नीरज एन, पप्पू एंड अर्पित. ठीक है, तो ये अलग अलग लेटर्स हो गए. इफ इन केस अगर नाम दिया है दीपक, दिलीप, दिशा, ठीक है, ऐसे 3 नाम दिए हैं और सारे डी से स्टार्टिंग है, तो आप क्या करेंगे, दीपक के लिए डी ई, दिलीप के लिए डी आई, दिशा के लिए डी एस, दीक्षा के लिए डी आई के, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स करेंगे. वो आपको खुद उस टाइम पे बनाने हैं. ठीक है, क्योंकि आप इतना सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए एक एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट रहता है. तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन से. ऑन अ प्लेइंग ग्राउंड, ये सारे नाम का हम लोग कोड डिसाइड कर लिया. आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब बिलो फेसिंग द नॉर्थ. उसके लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट क्या है. स्टैंडर्ड डायग्राम आपको ध्यान में रखना है. ऊपर वाला नॉर्थ, यहाँ वाला साउथ, ये वाला वेस्ट और ईस्ट, ऐसे ही रहेगा. यू विल इमेजिन दैट यू आर फेसिंग द स्क्रीन और यू आर फेसिंग टुवर्ड्स अ बोर्ड और यू आर फेसिंग टुवर्ड्स योर पेपर. तो आपके लिए हमेशा लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट रहेगा, दिस साइड विल बी योर लेफ्ट, दिस साइड विल बी योर राइट. ठीक है, और जैसे ही मूव करते जाएंगे, अगर वेस्ट के लिए है तो ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा, नॉर्थ में है तो ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट रहेगा. ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है ऑलरेडी. तो आपको इसके ये जो इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस का हमने शॉर्ट ट्रिक देखा था, इसके लिए आपको पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो हमारे प्लेलिस्ट में मेंशन्ड है. बैंकिंग कोर्स 2020 प्लेलिस्ट, बैंकिंग गोल्स के चैनल पे बैंकिंग कोर्स 2020 नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे शॉर्ट ट्रिक के लिए. ठीक है, तो ये हमेशा लेफ्ट रहेगा, ये हमेशा राइट रहेगा. नेक्स्ट चीज हमको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2 ही चीजों का डायरेक्शन में खेल है. सबसे पहली चीज तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट क्या है. सेकेंड चीज और थोड़ा सा क्रिटिकल, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. ठीक है, और उसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेफ्ट कौन सा बनेगा, राइट. आप नॉर्थ में खड़े हैं तो लेफ्ट कौन सा बनेगा, राइट बनेगा. वेस्ट में खड़े हैं तो लेफ्ट राइट क्या बनेगा. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. और थर्ड चीज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जब ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल फॉर्म में ट्रैवल करता है या स्लैंटिंग लाइन या डायगोनल में ट्रैवल करता है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो यही 3 चीजें ध्यान में रखनी है. अब हमने ये देखा क्वेश्चन में कि सारे लोग नॉर्थ को फेस करके हैं, सारे लोग नॉर्थ को फेस करके हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, क्योंकि कोई और डायरेक्शन में फेस नहीं है, हमको ध्यान में आ गया. उसके बाद बोला है कि बाकी लोग कैसे खड़े हैं. ये सब ये 4 पॉइंट्स में दिया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेम ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में आ गया है 2019 में. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है. कृष इज, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, कृष इज 40 मीटर्स टू द राइट ऑफ अर्पित. 40 मीटर्स टू द राइट ऑफ अर्पित. तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको अर्पित की पोजीशन पता रहनी चाहिए, तभी हम लोग कृष को 40 मीटर्स राइट में प्लेस करेंगे. बराबर है, क्वेश्चन को समझिए. कृष अर्पित के 40 मीटर्स राइट में है. ठीक है, 40 मीटर्स राइट में है. किसके, अर्पित के. तो अर्पित की पोजीशन सबसे पहले हमको डिटरमाइन करनी है. तो अर्पित फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजिन करेंगे कि अर्पित यहाँ पे सेंटर में खड़ा है. अर्पित यहाँ पे सेंटर में खड़ा है. ए मतलब अर्पित इज स्टैंडिंग इन फ्रंट. And the important thing you have to keep in mind that he is facing in the north direction. North direction में facing है, ये इसीलिए बताया गया है. नॉर्थ डायरेक्शन का जिक्र इसलिए किया गया है. इट इज नॉट वेस्ट, नॉट अ सिंगल वर्ड इज गिवन वेस्ट. ठीक है,
आपको उससे ध्यान में रखना है कि उसका यूज कहाँ पे होने वाला है। अब नॉर्थ इसलिए बोला गया है, यहाँ पे हमको कृष को अर्पित के राइट में प्लेस करना है। अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि अर्पित कौन से डायरेक्शन में फेस है, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अज्यूम करेंगे कि अर्पित वेस्ट में खड़ा है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन को फेस करके खड़ा है, अर्पित इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका राइट ये बन जाएगा, बराबर है। इमेजिन कीजिए अगर इस डायरेक्शन में खड़े हैं तो ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट बनेगा, ठीक है, तो ये राइट बन जाएगा, ये लेफ्ट बनेगा। इसीलिए मेंशन किया है कि वो नॉर्थ फेसिंग खड़ा है, सो दैट हमको ध्यान में आए कि उसकी पोजीशन इस तरीके से है, ठीक है, उसकी पोजीशन इस तरीके से है, ठीक है। तो उसके राइट में हमको कृष को 40 मीटर्स प्लेस करना है, तो उसका राइट क्या बन जाएगा, ये उसका लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा ये, ठीक है, ये उसका राइट रहेगा। तो इस डायरेक्शन में 40 मीटर्स हमको कृष को प्लेस करना है, 40 मीटर्स कृष को प्लेस करना है हमको, ठीक है, समझ गया। के मीन्स कृष, तो अर्पित के 40 मीटर्स लेफ्ट राइट में कृष को हमने प्लेस कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, दिलीप इज 60 मीटर्स टू द साउथ ऑफ कृष। अब कृष की पोजीशन पता चल गई, ठीक है। साउथ मतलब क्या हो गया, साउथ इज ऑलवेज डाउन, साउथ हमेशा नीचे रहेगा, तो साउथ में प्लेस करना है, मतलब नीचे में प्लेस करना है। कितना नीचे प्लेस करना है, 60 मीटर प्लेस करना है, 60 मीटर्स नीचे प्लेस करना है, ठीक है, 60 मीटर्स नीचे प्लेस करना है। कौन रहेगा, दिलीप रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज नीरज इज 25 मीटर्स टू द वेस्ट ऑफ अर्पित। अर्पित यहाँ पे खड़ा है, उसके वेस्ट में, वेस्ट में मतलब ये, मतलब इस साइड कौन है, नीरज है। कितना, 25 मीटर्स है, 25 मीटर्स है, मतलब ये पॉइंट से लेके 25 मीटर्स वेस्ट में नीरज है, ठीक है, वेस्ट में नीरज है। वेस्ट बोला जाएगा हमेशा सेम लाइन पे रहेगा, ठीक है, सेम लाइन पे रहेगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट है। फोर्थ पॉइंट है पप्पू इज 90 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ अर्पित। अर्पित का नॉर्थ मतलब क्या हो गया, अर्पित का नॉर्थ मतलब ऊपर, किसी का भी नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब लेफ्ट साइड में, ईस्ट मतलब राइट साइड में, साउथ मतलब डाउनवर्ड्स। अब नॉर्थ बोला है तो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा। कितना है, 90 मीटर्स है, और कौन है, पप्पू है, ठीक है, पप्पू है। ये हमारी डायग्राम बन गई, इतने पॉइंट्स थे बस। अभी इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, तो अभी जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 2 मार्क के लिए रहेगा, तो उसके लिए आपको पहले डायग्राम समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक डायग्राम आपने बना ली, उसके बेसिस पे आप पूरा 2 क्वेश्चन 2 मार्क आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि रैंकिंग डायरेक्शंस में 1 या 2 मार्क आ सकता है, क्योंकि एक बार एक कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 2 सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, हु इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ पर्सन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कृष, ठीक है, हु इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के साउथ ईस्ट में कौन है ऐसा पूछा गया है, पर कौन सा पर्सन, जो कृष के लेफ्ट में, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कृष। सबसे पहले हमको कृष को देखना पड़ेगा, कृष कहाँ पे, यहाँ पे कृष है, ठीक है, तो कृष के लेफ्ट में जो है, सबसे पहले कृष के लेफ्ट में कौन है, ये कृष खड़ा है, ठीक है, हाँ ये कृष खड़ा है। कृष के लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में ये है, अर्पित है, कृष के लेफ्ट साइड में अर्पित है, बराबर है। वैसे तो लेफ्ट साइड में अर्पित और नीरज दोनों है, पर इंस्टेंट लेफ्ट में कौन है, अर्पित है, अर्पित कृष के लेफ्ट में है। तो अर्पित के साउथ ईस्ट में कौन है, ये हमको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हु इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ पर्सन, पर्सन हम लोग पकड़ेंगे एक्स, ठीक है, एक्स, हु इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ अ पर्सन। अगर अज्यूम करें पर्सन एक्स है, तो उसके साउथ ईस्ट में कौन है, साउथ ईस्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन आ जाती है, ईस्ट और साउथ के बीच में, मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट आ जाएंगी। मतलब ये अगर एक्स है, जहां पे भी खड़ा है, उसके ऐसे जो डायगोनल जाएगा ना, यहाँ पे जो खड़ा रहेगा, उसको, उसका नाम क्या है हमको पता करना है। तो ये एक्स कौन है, पर एक्स कौन है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ कृष, एक्स मतलब लेफ्ट ऑफ कृष में जो है, कृष के लेफ्ट में जो है, कृष के लेफ्ट में है अर्पित, ठीक है, अर्पित है कृष के लेफ्ट में, और नीरज अर्पित के लेफ्ट में है, कृष के लेफ्ट में नहीं है, अर्पित के लेफ्ट में है। तो x की वैल्यू तो हमको पता चल गई, x मतलब किसके बारे में बोला गया, यहाँ पे अर्पित के बारे में बोला गया, तो अर्पित के साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में, साउथ ईस्ट में, सॉरी, साउथ ईस्ट मतलब ऐसा, इसके ऐसे डायरेक्शन में कौन है, D, दैट इज दिलीप। आंसर क्या है हमारा, दिलीप आंसर है हमारा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नीरज, नीरज कहाँ पे, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे, इफ अ बॉय वॉक्स फ्रॉम नीरज, ठीक है, नीरज से चला, अर्पित को मिला, अर्पित ही मीट्स अर्पित, फॉलोड बाय कृष, फॉलोड मतलब बाद में, अर्पित के बाद किसको मिला, कृष को मिला, बाद में दिलीप को मिला, बाद में पप्पू को मिला, तो पप्पू तो इधर से डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं हम लोग, बट क्या बोला गया है, हाउ मेनी डिस्टेंस हैज ही वॉक, उसने जो भी है, इफ अ बॉय, बॉय का नाम हम लोग अज्यूम करेंगे कि बॉय का नाम क्या अज्यूम करेंगे हम लोग, जे है, ठीक है, या फिर बॉय का नाम बी है, बॉय का नाम बी है, तो ये जो बी है सबसे पहले कहां पे गया, वो नीरज से स्टार्ट किया उसने, अर्पित को मिला, ओके, ही मीट्स अर्पित एंड देन फॉलोड बाय कृष, उसके बाद कृष को मिला, फॉलोड बाय मतलब बाद में, ही मीट्स कृष एंड देन ही मीट्स दिलीप एंड देन ही मीट्स पप्पू। तो ये सारा ट्रैवलिंग में उसने कितना डिस्टेंस वॉक किया, हाउ मच डिस्टेंस हैज ही ट्रैवल्ड, इफ ही हैज ट्रैवल्ड स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ ऑल थ्रू, स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ ऑल थ्रू, मैंने बोला था एक भी शब्द बिना उपयोग का नहीं होता, देयर इज ऑलवेज समथिंग हिडन, स्ट्रेट डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मतलब अगर वो नीरज से अर्पित को मिलता है, अर्पित से कृष को मिलता है, कृष से दिलीप को मिलता है, फिर उसको अगर पप्पू के पास जाना है तो वो ऐसा डायगोनल नहीं जाएगा, आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा, वो स्ट्रेट लाइंस में ही जाएगा जहां से वो आया था, इसका मतलब ये है स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू, ऑल थ्रू मतलब जितना वो चला वही सेम लाइंस पे वो वापस जाएगा। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नीरज को मिला सबसे पहले, नीरज से अर्पित, नीरज से NA का डिस्टेंस कितना है 25, ठीक है, 25 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद अर्पित के बाद कृष को मिला, अर्पित से कृष तक का डिस्टेंस कितना है 40 मीटर्स, अर्पित से कृष का डिस्टेंस 40 मीटर्स, और फिर उसके बाद दिलीप के पास गया 60, कृष से लेके दिलीप का डिस्टेंस, कृष से लेके दिलीप का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर्स, ठीक है। अभी बोला है कि उसके बाद वो पप्पू के पास गया, पप्पू के पास गया पर सेम लाइंस पे ट्रैवल करके गया, स्ट्रेट लाइंस पे, डायगोनली नहीं गया, डायगोनल मतलब ऐसा होता है, ऐसे ट्रैवल नहीं करके गया, सीधे ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइंस पे गया, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइंस पे गया तो दिलीप तक पहुंच गया, वापस कृष तक जाना पड़ेगा हमको, वापस कृष तक जाना पड़ेगा, तो डीके का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 60 मीटर, फिर से यहां तक पहुंच गए, अभी हमको वापस अर्पित तक जाना पड़ेगा, के और ए, अर्पित का डिस्टेंस है 40 मीटर्स, अर्पित तक पहुंच गए, अब हमको पप्पू तक जाना है, तो अर्पित से पप्पू का डिस्टेंस कितना है, अर्पित से पप्पू का डिस्टेंस है 90 मीटर्स, ठीक है, अब दिलीप से हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, इतना ही उसने पप्पू तक जाने तक के, नीरज से स्टार्ट किया यहाँ तक के गया, नीरज से अर्पित को मिला, अर्पित से कृष को मिला, कृष से दिलीप को मिला, दिलीप से वापस कृष को मिला, कृष से अर्पित को मिला और फिर पप्पू के पास गया, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस ऑल थ्रू बोला गया है, क्योंकि उसको वापस वही जगह से जाना है, तो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा आके वापस ऐसा गया और पप्पू पे आके रुक गया, और इतना पूरा डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया ये हमने देख लिया। अब इसका एडिशन करेंगे 25 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 90, 60 60 120 40 40 80, मतलब 200 तो हो गए, 200 प्लस 90 290, 290 प्लस 25 इज 315 मीटर्स, 315 मीटर्स इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय, जो बी है, ठीक है, समझ गया। ऐसा आपको एक बड़ा क्वेश्चन दिया जाएगा, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको 2 मार्क आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे जो पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो रिसेंट ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहा है वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो टिल देन थैंक यू so much for watching the video guys. Do like my video, subscribe my channel, press the bell icon for regular notification, share it with your friends and family, and thank you so much.